अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां दो दी है, पर जीव एक ही दी। इसका क्या कारण होगा? इस कहानी एक चुप 100 सुख इंस्पायरिंग स्टोरी में आपको जवाब मिल जाएगा। एक मछुआरे कांटा को तालाब के किनारे लगाया गया था। काफी समय हो गया, फिर भी उसके कैंट में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। उसने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह पे डाल दिया है जहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कैंट के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। मुझे लगता है कि भैया आप यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया आपको क्या पता कि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, इस तालाब में क्यों, ऐसा क्या है? राहगीर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक संत थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे प्रवचन देते थे तब तालाब की सारी मछलियाँ भी उसे बहुत शांत होकर सुनती थी। उस राहगीर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन का ही असर है कि उनके बाद जब भी किसी ने अटकनों के लिए कांटा स्टूडियो बनाया है तो ये मौन धारण कर लिया है। जब मछली पकड़ने वाली कंपनी ही नहीं तो कांटे में जमेगी कैसे? इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी भी और जगह पर उत्पादन कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां दो दी है, पर जीव एक ही दी है। इसका क्या कारण होगा? दरअसल यह एक ही अनेकों उग्र आतंकवादी पैदा होने के लिए प्रचलित है। तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो इस जीव पर नियंत्रण करना सीख लो। बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रण में रहेंगे। ये बात हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कई बार व्यक्ति विशेष के चक्कर में उचित या अनुचित बोलने से निर्मित कार्य का भी उल्लेख किया जाता है। जीवन भर के लिए रिश्ते में खटास का जन्म होता है, उसके समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका कारण अधिक बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मिष्टी वाणी से काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्येक प्रकार से गंभीर, गुणात्मक रूप से परिपूर्ण होता है, उसकी वाणी में भिन्न भी अभिलेख होता है। क्लासिक्स शब्द का प्रयोग हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में हमारे सम्मान पत्र है। कई बार ना बात पर भी बात भी होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी एक चुप 100 सुख इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसी लगी हमारी स्टोरी।